अपना मुकुट सीधा किया। महाराज दशरथ ने देखा श्रवण समीप भई सित केशा, कान के पास के बाल सफेद हो गए। ने सबसे पूछा आप में से कौन कौन चाहता है कि राम राजा बने? किसी ने हाँ या ना नहीं किया। दोनों हाथों को ऊपर उठाया और एक स्वर में सब बोल उठे, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। सबने अपना मत, एक मत श्री राम जी को अर्पित किया। महाराज दशरथ प्रसन्न है, आनंदित हैं, पर कहते हैं ये शब्द यहाँ देवताओं के लिए कहा गया है। कभी कभी देवता अपने स्वार्थ के लिए, स्वकार्य कुशलः सुरा, अपना काम बनाने में देवता कुशल होते हैं, और कभी कभी ऊंचे स्थान पे बैठ करके ऐसा काम करते जो शोभा नहीं देता। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं ऊंच निवास नीच कर तूती, सही ना सकही पराई विभूति। ऊंच निवास, ऊंचे बैठ करके नीची बातें सोचना। माता सरस्वती के पास गए, माँ कुछ करना होगा। अगर प्रभु श्री राम राजगद्दी पे बैठ गए, रावण को कौन मारेगा, राक्षसों को कौन मारेगा? माता सरस्वती मंथरा के बुद्धि में जाकर विराजमान हो गई। नाम मंथरा मंदमती, कई केरी, हजस पिटारी ताही कर गई गिरामती फेर। बुद्धि भ्रमित हो गई, चारों तरफ जय जयकार हो रहा है, राम बनेंगे राजा, हमारे प्रभु होंगे राजा, राम सिया राम जय जय रामा। मंथरा को क्रोध आया, रंगोलियां मिटा दी, क्रोध में आकर के दिए बुझा दिए, पैर पटकती हुई महारानी कैकेयी के भवन में गई। महारानी कैकेयी को अभी कुछ पता नहीं है। महारानी कैकेयी श्रृंगार करके रानियों को आभूषण दे रही है, ये ले जाओ, मेरे राम के अच्छे की कामना करना, मेरे राम की कुशलता की कामना करना। मंथरा आई, कैकेयी ने कहा मंथरा ये तेरे लिए हीरो का हार संभाल के रखा है, ये ले जा। मंथरा ने कहा यहाँ आप राम की कुशलता के लिए हार बांटते फिरो, और वहां आपको रानी से दासी बनाने की तैयारियां शुरू हो गई। कैसी बात कर रही मंथरा? अरे आपको पता भी है अयोध्या में क्या चल रहा है? बोले राम को राजा बनाया जा रहा है और आपसे पूछा भी नहीं। कैकेयी ने सुना क्या, राम को राजा? कैकेयी अपनी मोतियों के हार तोड़ तोड़ के फेंकने लगी। अरे मंथरा तूने तो ऐसी खबर सुनाई है, राम के राजा बनते ही तुझे 20-25 गांव दिलवा दूंगी, ऐसे ही तू बहुत खुश रहेगी। मंथरा ने कहा महारानी आप पागल हो गई हैं। 14 दिन से, कितने दिन से? 14 दिन से राम के राजा बनने की बात चल रही है, और मैं अपने कानों से सुन के आई हूं कि जैसे ही राम को राजा बनाया जाएगा, भरत को राम का दास और आपको कौशल्या की दासी बनाया जाएगा। एक पूर्व का प्रसंग सुनाती हूं और फिर इस बात पे आती हूं। मेरे प्रभु श्री राम जब छोटे थे, खेलते खेलते माँ के भवन में गए। माता कैकेयी के आंखों को हाथों से बंद कर लिया, आंखों को, और माँ से कहा माँ पहचानो? माँ ने कहा भुजा चिन्ह रघुनाथ के, बोली कैकेयी बहन। राम मुझे पता है तुम हो। राम ने कहा मैं ऐसे आंख नहीं खोलूंगा, पहले मुझे वरदान चाहिए, दो। राम मांगो, क्या मांगना? ऐसे नहीं माँ, मेरी सौगंध खाओ, वो भी त्रिवाचा, कि राम तुम्हारी सौगंध, तुम जो कहोगे वह मैं तुम्हें दूंगी। माँ ने कहा लाला तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं? बोले भरोसा है माँ, पर जो मांगूंगा वो दोगे, पहले वचन दो। कैकेयी ने कहा भुजा चिन्ह रघुनाथ के, बोली कैकेयी बहन जो चाहो सो मांग लो, खोल दो मेरे नैन, मेरी आंखों को खोल दो, जो चाहिए वो ले जाओ। तब राम जी ने सामने आके कहा माँ जब मैं बड़ा हो जाऊं एक छोटा सा काम करना, जब पिताजी मुझे गद्दी देने लगे तब आप एक काम करना कि भरत ही गादी दीजिए, मोहि तपो वनवास, उस समय भरत के लिए राजगद्दी मांगना और मेरे लिए वनवास, क्योंकि मेरा जन्म इस पृथ्वी पे दुष्टों के विनाश के लिए हुआ। मंत्रा का स्पर्श हुआ, महारानी कैकेयी को कोई ना कोई बहाना चाहिए था। यहाँ पे बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है को न कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। यहाँ पर कुसंगति मिली, स्पर्श हुआ मंथरा का, कैकेयी की बुद्धि भ्रमित हो गई। कैकेयी ने वस्त्र
आभूषण उतार करके मैले कुचैले कपड़े पहन लिए, कोप भवन में जाकर के बैठ गई। महाराज दशरथ को पता चला, कोप भवन सुनि सकुचे उराऊ, भय बस अगहुड़ पर ही न पाऊ। लोग कहते हैं जिसका नाम सुन के देवासुर संग्राम में बड़े बड़े दैत्य मूर्छित हो जाएं, ऐसे महाराज अपनी प्राण प्रिया के कोपित होने से डर गए। जहां पे काम आ जाए, जहां क्रोध आ जाए, जहां मंथरा जैसी दासी के मन में लोभ आ जाए, वहां राम नहीं रहते। महाराज दशरथ अपनी प्रिया के पास जाके कहते, कैकेयी क्यों क्रोधित हो, क्यों नाराज हो, एक बार तुम कहो तो सही। कहू कहीं रंग कहीं करहु नरेशु, कहू कहीं नपहि निकासु देशु। एक बार कहो तुम गुस्सा क्यों हो, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। कैकेयी कहती है, मांग मांग पर कहाहू, कबहू न लेहूं न देहूं, दिन कहूं वरदान दुई, तेऊ पावत संदेह। 2 वरदान मांगे थे, आज तक वो तो दिए नहीं आपने। देवी तुम कहो तो सही। बोले पहले राम की सौगंध खाइए। देवी वरदान के लिए राम की सौगंध क्यों? बोले खाइए। बोले हाँ मैं राम की सौगंध खाता हूं, मांगो। और ये रघुवंश है, यहां तो जानते हैं आप, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। मांगो देवी क्या चाहिए, मैं ये पाप अपने सिर पे नहीं लूंगा झूठ बोलने का, तुम एक बार तो कहो। कैकेयी ने अपने हृदय को कठोर करके कहा, महाराज तापस वेश विशेष उदास, 14 वर्ष राम वनवास, सुनहु प्राण प्रिय मावती जी का, देहु एक वर भरत हिती। भरत को राजगद्दी, राम को वनवास। महाराज दशरथ स्तब्ध। देवी राम को राजा बनाया जाने वाला है, इस वक्त ऐसी घड़ी में कम से कम ऐसा मजाक मत करो। महाराज मैं मजाक नहीं कर रही हूं, राम को वनवास और भरत को राजगद्दी। महाराज दशरथ रोने लगे। बाबा तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, महाराज विकल हो गए, जैसे किसी पंछी के दोनों पंख कट जाएं, वैसे पंछी विवल हो जाता है। महाराज दशरथ भी विवल हो गए। राम राम रटी विकल भुवन, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, विकल हैं, परेशान हैं, दुखी हो गए। क्यों कैकेयी? मैंने कभी भरत और राम में कोई भेदभाव नहीं रखा, सदैव यही कहा, मोरे भरत राम दुई आखी, सत्य कहूं करी शंकर शाह। शंकर जी की सौगंध है, भगवान भूत भावन की सौगंध है। राम और भरत तो मेरी दोनों आंखों के समान है, मैंने उन पे कभी भेदभाव नहीं किया। तुम क्यों? तुम्हें पता है जिए मीन बरुबार भी ना, मन बिन फनिक जिए दुख ही ना, सत्य स्वभाव न छल मन माई, जीवन मोर राम बिन नाई। मैं राम के बिना नहीं रह सकता, फिर भी तुम इस प्रकार से। रात्रि हो गई। सुमंत जी ने सोचा महाराज तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, आज इतना समय हो गया, सूरज निकल आया, राम जी का राज्याभिषेक होने वाला, कुछ क्षण बाद महाराज दशरथ निकले ही नहीं। कैकेयी के भवन में गए, कैकेयी के भवन में विह्वल विहग बेचैन महाराज को देखकर सुमंत जी डर गए। देवी ये क्या है? कुछ नहीं सुमंत, तुम राम को बुला दो।
राम जी महाराज आए, पिता की दशा देख के पूछा, माँ पिता की ऐसी दशा कैसे हुई? बोले मैंने आपके पिता से 2 वरदान मांगे और आपके पिता उसे पूरा नहीं कर पा रहे, इसलिए वो रो रहे। माँ मुझे कहो, मैं अपने प्राण देकर के भी पिता के वचन को पूरा करूं। मैंने तुम्हारे पिता से वरदान मांगा, भरत के लिए राजगद्दी और तुम्हारे लिए वनवास। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो प्रभु श्री राम के लिए माँ कैकेयी ने कहा तुम्हारे लिए वनवास, भरत के लिए राजगद्दी, तो राम जी का संबोधन ही बदल गया कैकेयी के लिए। पहले माँ 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 कह रहे थे, अब राम जी महाराज कह रहे हैं कैकेयी को, माँ सुन जननी, सुन जननी, जननी सोई सुत बड़ भागे, जो पितु मात वचन अनुरागी। ही जननी, जन्म जो देता है उसे जननी कहते हैं। राम को जन्म तो कौशल्या ने दिया है, लेकिन यहाँ पे राम कहते हैं माँ रघुवंश के राम को तो कौशल्या ने जन्म दिया, लेकिन जन जन के राम को कोई जन्म देने वाला है, तो हे जननी तू जन्म दे, तुझे प्रणाम है। कह के राम जी निकल पड़े। सीता जी ने कहा जहां मेरे प्रभु वहां मैं। लक्ष्मण जी ने कहा अगर आप मुझे यहाँ छोड़ के चले गए तो मैं प्राणों को त्याग दूंगा। माता सुमित्रा से आज्ञा मांगी। सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण एक बात का ख्याल रहे, स्वप्न में भी कभी राम के प्रति कोई बुरी भावना नहीं आनी चाहिए। लक्ष्मण ने कहा माँ जागता रहा, राम को देखता रहा तो बुरी भावना नहीं आएगी, ये तय है, लेकिन सो गया तो निद्रा पे विश्वास नहीं है कि कैसा क्या आ जाए। राम जी के चरणों को छुआ और मैं राम जी के चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ 14 वर्ष तक मैं सोऊंगा ही नहीं, सोऊंगा नहीं तो स्वप्न नहीं आएंगे, और स्वप्न नहीं आएंगे तो कभी राम जी के प्रति कोई बुरी भावना नहीं। सोचा जाते जाते अपनी पत्नी से मिल लूं। उर्मिला जी बहुत अच्छी चित्रकार थी, एक राज्य अभिषेक का चित्र बना रही थी राम जी लक्ष्मण जी सीता जी का, कि मैं मेरे पिताजी को जनकपुर में भिजवाऊंगी क्योंकि वो राज्याभिषेक में शामिल नहीं हो पाएंगे। पीछे से लक्ष्मण जी आए, जोर से चिल्लाए उर्मिला उर्मिला। उर्मिला जी का जो रंग था वो चित्र पे बिखर गया, रोने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा क्या हुआ? बोले आपने मेरा चित्र खराब कर दिया। अरे देवी यहाँ तो जीता जागता अयोध्या का चित्र ही खराब हो गया। राम जी वनवास जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं, तुमसे आज्ञा लेना। उर्मिला ने एक शब्द नहीं कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। क्या उर्मिला पतिव्रता नहीं थी? लेकिन वो जानती थी कि मेरे पति सेवक बन के जा रहे हैं, और अगर मैं उनके साथ गई तो कहीं ना कहीं मेरे पति भ्रमित होंगे। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं, उनके धर्म से उनको विमुख नहीं कर सकती। स्वामी बस 2 मिनट रुकिए, मैं आपकी आरती कर दूं, आप चले जाइए। आरती की थाली लेने गई उर्मिला, लक्ष्मण जी को लगा कहीं भैया छोड़ के ना चले जाए, भाग गए। उर्मिला आरती की थाली लेकर आई, खड़ी रह गई, और उस पतिव्रता नारी ने, उस रघुवंश के, उस रघुकुल की बहू ने ये संकल्प लिया कि मेरे पति मुझसे बिना आरती उतरवाए चले गए हैं, अब जब 14 वर्ष के बाद मेरे पति वापस आएंगे ये दिया ऐसे ही जलता रहेगा, और 14 वर्ष बाद इसी दिए से अपने पति की आरती उतार के फिर अंदर जाऊंगी, मैं तब तक यहीं खड़ी रहूंगी। ये भारत की पतिव्रता नारियों का संकल्प, उनकी शक्ति। राम जी वन को जाते हैं, अवध का एक एक व्यक्ति राम जी के पीछे पीछे चल पड़ा। हम सब जाएंगे, हम सब जाएंगे। तमसा नदी के किनारे रात्रि में राम जी ने सबको सुलाया कि सुबह यहाँ से आगे बढ़ेंगे, और रात्रि को सब अयोध्यापुर वासियों को छोड़ के प्रभु वहां से चले गए।